अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे हम हम अपना खाना खुद बनाते हैं नहीं, हम तो कुकिंग करते हैं, खाना थोड़ी क्रिएट अपने आप कर रहे हैं खुद से। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। डन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है 3 टाइप्स का। पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम शो करते हैं। सेकंड होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो देखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, यानी इतनी बात तो हमें क्लियर होगी। हेट्रोट्रॉप्स वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन कौन सा? यानी जो भी एनिमल्स है या कुछ प्लांट्स है अपना खाना खुद नहीं बना रहे, उनको हेट्रोट्रॉप्स बोल दिया, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को, उस टाइप के खाने को बोल दिया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डन। तो पहला डिस्कस कर लो, होलोजोइक, जो हम हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म पहले खाते हैं। पहले उनको क्या करना है? इंजेस्ट करना है, नॉट इजेस्ट। इनजेस्ट, IN से स्टार्ट होगा। इंजेस्ट यानी इनटेक ऑफ फूड। पहले खाना खाना है, देन उसके बाद उसको पचाना है, यानी मिक्सिंग करनी है, उसको डाइजेस्ट करना है। बहुत वर्ड मैंने यूज किया, मिक्सिंग, और दूसरा मैंने यूज किया डाइजेस्ट करना। मिक्सिंग मीन्स डाइजेस्ट करना। उसके बाद और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्सॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। डन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन है? यानी वो ऑर्गेनिज्म जो पहले तो इनटेक करते हैं, यानी खाना खाते हैं। एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं? हमने एप्पल लिया, देन उसको यहाँ से माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ फूड। हाँ, तो आपने एप्पल खाया, बाइट लिया, उसको उसके बाद क्या करना है? च्यू करना है, यानी चबाना है। पहले खाया, फिर डाइजेस्ट किया। डन। और उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर लेते हैं? उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। कौन करता है? आपके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है पानी को अलग करना। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्सॉर्प्शन का काम करती है। तो लिखे फिर इधर। और उससे पहले सेप्रोफिटिक देख लो। सेप्रोफिटिक क्या? जो पहले पचाएंगे उसके बाद खाएंगे, यानी पहले उनको उसको पूरा पचा लेना है, यानी उसकी बिल्कुल बारीक चटनी बना लेनी है। उस पे एंजाइम्स डालेंगे। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम है जस्ट लाइक अ जूस। पहले डाइजेस्टिव जूस डालेंगे, फिर उसकी चटनी बनाएंगे, फिर उसके बाद एब्सॉर्ब कर जाएंगे, फिर खा जाएंगे। उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट। डन। और उस टाइप के न्यूट्रिशन को, उस टाइप के खाने को बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो पैरासाइट, पहले पहला साइट पैरासाइट वो होते हैं जो बिना किल किए, यानी बिना ऑर्गेनिज्म को मारे, उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे कुछ फिशेस भी ऐसा करती हैं, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लाइस, जो अक्सर सर में मिलती है। लाइस होती है जो सर में हो जाती हैं, तो वो क्या करती है? वो न्यूट्रिशन अपना खाना लेती रहती है। लेकिन क्या जिस भी ह्यूमंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइस है, तो लाइस होने की वजह से क्या वो मर जाता है? नहीं। तो यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से, उसको बिना किल किए। और एग्जाम्पल क्या देखा? लाइस। लिखना स्टार्ट करें, आ जाएगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो लिखिए दोज ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ingest। ingest का मीनिंग क्या बताया? ingest का मीनिंग बताया है इनटेक ऑफ
फूड यानी खाने को कहाँ लिया है आपने, माउथ में इनटेक किया है, अंदर लिया है. Those organism first ingest and then and then digest digest, ठीक है, and then digest with the help of digestive एंजाइम्स. और एंजाइम्स मैंने क्या बताए, एंजाइम्स मैंने बताए कि ऐसा समझ लो जैसे कि जूस है. आपको अगर किसी को भी अगर सॉस बनानी है, चटनी बनानी है, तो क्या करना होगा, पहले सारा सामान लेना होगा जो भी होगा, देन उसके बाद उसमें जूस यानी पानी भी तो डालना होगा, लिक्विड डालना पड़ेगा, तब जाके मिक्सिंग होगी अच्छे से ही. हाँ, तो वो क्या है, तो मैंने बता दिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ऐसे जूस जो उसको क्या कराएंगे, जो आपने फूड खाया है उसको मिक्स कराने में हेल्प करेंगे, पीसने में काम करेंगे. और उसके बाद मैंने क्या बोला था, एंड देन न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब. अब न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब क्यों हुए, क्योंकि ये सबने पढ़ा है, फूड गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी हमें मिल रही है, हम ग्रोथ दिखा पा रहे हैं, फूड इनटेक करते हैं, जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, जिस भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो एब्सॉर्ब कर रही है और सॉलिड वेस्ट को आउट कर देते हैं. हाँ या नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है देन न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब. और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, खाना होता है, उसको, उसमें जो भी यूजफुल थिंग्स है उनको एब्सॉर्ब कर लिया बॉडी ने, और जो वेस्ट था उसको बाहर निकाल दिया. डन. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल बताइए, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन शो करते हैं. तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हम, यानी ह्यूमंस. और इसके बाद अमीबा हो सकता है, अमीबा तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, क्या अमीबा हो सकता है, सिंगल सेल्यूलर जरूर है, लेकिन ये भी पहले इनटेक ऑफ फूड और इंजेशन करता है, देन उसके बाद डाइजेस्ट करता है, और फिर इजेशन यानी वेस्ट को बाहर निकाल देता है, जैसा कि हम करते हैं, अमीबा भी यही करता है. ह्यूमंस हो गए, अमीबा हो गए, एंड डॉग्स. क्या और एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. अब आप खुद सोचते रहिए, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, बस. नेक्स्ट सेप्रोफिटिक मैंने क्या बताया, दोज ऑर्गेनिज्म फीड यानी खाते हैं ऑन डेड. क्या खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स. डेड एंड डिकेइंग मैटर. अब वो क्या हो सकता है, या तो कोई डेड एनिमल हो सकता है, या फिर कोई डेड प्लांट हो सकता है, जो किसी डेड प्लांट को भी खा सकते हैं और डेड एनिमल को भी खा सकते हैं. डन. और उसके बाद क्या है, बट फर्स्ट, ये क्या करते हैं, फर्स्ट डाइजेस्ट एक्सटर्नली यानी बाहर. अब उन्होंने क्या कर लिया है, एक्सटर्नली यानी बाहर से खाने को बिल्कुल पीस लिया है, पचा लिया है, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, बट फर्स्ट डाइजेस्ट एक्सटर्नली एंड देन, अब उसके बाद एंड देन एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. अब जो खाना है उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स. क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले उसको क्या कर लिया है, उसको डाइजेस्ट कर लिया है. ऐसा कौन करते हैं, ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फंजाई, ठीक है. एग्जाम्पल में है फंगस यानी फंजाई, और फंजाई में भी एग्जाम्पल है मशरूम.
अम्ब्रेला शेप होता है मशरूम, देखा होगा आपने आई थिंक। और दूसरे मैनी बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी यही करते हैं, मैनी बैक्टीरियाज। डन। आगे इसके बाद क्या है, इसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। डन। क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्वेश्चन अच्छे से जो अटेम्प्ट करता है आंसर वही कर पाता है प्रॉपरली। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म जो बिना किल किए अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना दूसरा ऑर्गेनिज्म से लेते रहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म लिव्स, रहते हैं, कहां रहते हैं, इन और ऑन, ठीक है, इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा है, दोज ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और on another organism and get or absorb their nutrients from the organism। और ये याद रखना, जिस ऑर्गेनिज्म से वो खाना ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। इसीलिए मैंने लिख दिया है पहले ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है होस्ट। डन। और आगे लिखना एंड विदाउट किलिंग देम, एंड विदाउट किलिंग देम, बट हार्मिंग देम, लेकिन उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्मिंग देम। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे लाइस कहाँ होती है, जनरली अगर ह्यूमंस के केस में ले तो ये हो जाती है सर में, एनिमल्स में भी होती है, यस आई थिंक बफेलो वगैरह में हो जाती है। एग्जाम्पल है लाइस, टैप वॉर्म और कस्कुटा, जो एक टाइप का पैरासिटिक प्लांट है, कस्कुटा एक्सेट्रा। ये 3 काफी है आपके लिए। डन। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या था, पहले खाया, देन उसके बाद डाइजेस्ट किया, पचाया। और उस आगे सेकेंड टाइप का था सैप्रोफिटिक, पहले देन उसको डाइजेस्ट किया, देन उसके बाद उसको इजेस्ट और एब्सॉर्ब किया, इंजेस्ट नॉट इजेस्ट, डन, उसको एब्सॉर्ब किया, ये बेटर है। थर्ड में क्या पढ़ा, थर्ड में हमने पढ़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उसको हार्म तो करते हैं लेकिन किल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल तीनों में हमने देख लिए। मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल था पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वो था आपका लाइस। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, एंड अगर क्वेश्चन हो पूछ लेना। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।